नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोग एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि किसी भी एक स्टूडेंट को जिसने हाल फिलहाल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उसे किस तैयारी की ओर मूव करना चाहिए। क्या उसे बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए या उसे पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी करनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने की दिशा में हमने कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखे थे कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक पिछले पूरे साल भर के अंदर किस फील्ड में कितने एग्जाम हुए हैं। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि बैंकिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल 18 एग्जाम हुए हैं, जबकि पंजाब गवर्नमेंट के टोटल 8 एग्जाम हुए हैं। तो मैंने उस वीडियो में कंक्लूड किया था कि अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी करे या जो स्टूडेंट पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट रख के आगे बढ़ रहे हैं वो साथ साथ बैंकिंग की भी तैयारी करें तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा मौके मिलते हैं नौकरी जल्दी लगने के और एग्जाम क्रैक करने के और खूब सारे पेपर देने का आपको मौका मिलता है। तो उसके बाद एक सवाल खड़ा होता है कि सर क्या हम लोग इतना सब कुछ सिलेबस मैनेज कर पाएंगे। देखो, जब तक हम इस तैयारी से बाहर रहते हैं तब तक हमें इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता, सिर्फ लोगों की जो धारणाएं हैं उनके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह गलत है। आप खुद इस सिलेबस को समझो, इस सिलेबस को देखो और उसके बाद ये डिसाइड करो कि सिर्फ थोड़ा बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने से आपको कितने मौके मिलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब हम लोग स्कूल टाइम में हुआ करते थे, एक स्टूडेंट्स की कंप्लीट हर तरीके से ग्रोथ के लिए उसे हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए छोटे होते ही से हमें खूब सारे सब्जेक्ट स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में प्रिपेयर करवाए गए थे। जब हम 9th 10th में, जब हमारा उतना बौद्धिक विकास भी नहीं था, हम लोग उतने प्रिपेयर भी नहीं थे, जब हम उस समय एक साथ 6 7 8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, तो आज जबकि हमें एक अपने पूरे भविष्य के लिए नौकरी की तलाश है तो हम उस समय सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। मेरा यह मानना आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग इस सभी सिलेबस को, बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस को और पंजाब स्टेट एग्जाम के सिलेबस को, क्या हम एक साथ टारगेट कर सकते हैं। तो इसका जवाब हम ढूंढते हैं। देखो, सिलेबस जब तक आप इस मैदान से बाहर रहते हो, कंपटीशन के फील्ड से बाहर रहते हो, तब तक चीजें सारी ही अपने लिए अनजान होती हैं। लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजी के साथ और एक अच्छी गाइडेंस के अंदर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाती है। अगर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही अपने फील्ड के अंदर माहिर हों और डेडिकेट हों तो डेफिनेटली कोई भी रास्ता जो है वो मुश्किल नहीं होता है। ये मैं अब आपको आगे इस स्लाइड के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ये सब्जेक्ट की एक पूरी लिस्ट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इस तैयारी के अंदर रहते हैं। तो देखो, जब आप मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है ना, स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट आपके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर मान लीजिए आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के स्टूडेंट हो, आपने मन बनाया कि आप सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी करोगे, तो ये देखिए हमने एक हेडिंग बनाई है, ये पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और अदर पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। जब आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो देखो, मैथ्स पे भी टिक है, रीजनिंग पे भी टिक है, इंग्लिश के ऊपर भी टिक है, करंट अफेयर्स भी आपको करने पड़ेंगे, स्टैटिक जीके भी करनी पड़ेगी, हिस्ट्री भी आपको करनी पड़ेगी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पंजाब जीके, पंजाबी लैंग्वेज और लास्ट जो कॉलम है वो कंप्यूटर का है। आपको कंप्यूटर और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी करनी पड़ती है। यानी मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रहा हूं कि जब आप पंजाब की तैयारी करते हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ रहा है। जैसे आपने ये पंजाब की तैयारी के लिए सारे सब्जेक्ट उठाए तो उसके साथ साथ आपके पंजाब पुलिस के एग्जाम भी प्रिपेयर हो गए। जैसे ये एग्जाम आपके प्रिपेयर हुए वैसे ही आप FCI, EPFO, ESIC ये भी सारे एग्जाम देने लायक हो जाते हो। आप SSC का भी एग्जाम देने लायक हो जाते हो, आप बैंकिंग के भी एग्जाम देने लायक हो जाते हो। तो आप जरूर देखें, आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए इतने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, जबकि आप बैंक के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या निष्कर्ष निकलता है कि क्या आपको बैंकिंग के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है या पंजाब गवर्नमेंट के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ गलत धारणा सोसाइटी में बना दी गई है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, या यूट्यूब के ऊपर एक जबरदस्त हाइप क्रिएट कर दिया गया है कि बैंकिंग में कंपटीशन ज्यादा है।
देखो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, आजकल हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो ये कह देना कि बैंकिंग में कंपटीशन ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर देखोगे ना खुद की नजर से, आप देखो इस बात को भी, आपको यहां पर हर सब्जेक्ट पे टिक लगा हुआ नजर आ रहा है, यानी पंजाब गवर्नमेंट के लिए आपको ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट तैयार करने पड़ रहे हैं। फिर बैंकिंग में आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? आप बैंकिंग में एक्स्ट्रा कर रहे हो, मैथ्स को काफी डिटेल से कर रहे हो, मैथ्स आपको खूब डिटेल से करना पड़ेगा, रीजनिंग भी आपको काफी लेंथी करनी पड़ेगी, इंग्लिश का भी लेवल आपका ज्यादा रहेगा, करंट अफेयर्स भी ज्यादा रहेंगे। यानी आप जब इन सभी सब्जेक्ट्स पे काम कर चुके हो तो आपके ये सारे एग्जाम प्रिपेयर हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले 4 सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा काम ज्यादा कर लेते हो, आप वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हो, तो आप बैंकिंग के 18 पेपर, मिनिमम 10 से 12 पेपर जरूर होते हैं, और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ एग्जाम आ जाते हैं, तो ये संख्या जो है वो 20 के आसपास चली जाती है। यानी इतने सारे पेपर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर मेरी इस बात के अंदर कहीं भी कोई फर्क नजर आता है आपको, तो जरूर आप कमेंट्स में करके ये बताएं। जरूर जो भी स्टूडेंट इस तैयारी से पूरा रिलेट करते हैं, जिनको इस तैयारी के बारे में पूरा नॉलेज है, वो कमेंट्स लिखें, पूरी डिटेल से लिखें। अगर मेरी बात गलत है तो उसको गलत बताएं जरूर, और अगर मेरी बात सही है तो उसको भी जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि सर आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, या सर आपने ये बात बिल्कुल गलत कही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस पूरी तैयारी में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, ये आपके हर एक पेपर में आता है। किसी में लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे बैंकिंग में लेवल इनका थोड़ा ज्यादा होता है, पंजाब गवर्नमेंट में लेवल कम होता है। अब आपको एक बात बता दूं, पंजाब गवर्नमेंट में भी जब आप बात करते हो ना, तो सिर्फ कांस्टेबल एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें पेपर में मैथ्स बिल्कुल आसान आता है। बाकी आप अदर कोई भी ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम देख लो, वहां भी मैथ्स बहुत बढ़िया आता है। अकेडमी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, उन्हें मैथ ज्यादा डीप ना करवाना पड़े, इस प्रयास में जो है वो मैथ्स को नजरअंदाज करती हैं। जबकि आप मैथ्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। मैथ्स को आप जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे, आप उतना ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आपको भी याद आ रहा होगा, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते थे, वो है मैथ्स। बाकी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहा जिसमें आप पूरे मार्क्स ला सको। तो मैथ्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपको शुरुआत से ही बढ़िया आपको ट्रेनिंग दी जाए, बढ़िया आपको कोचिंग दी जाए। तो ये 4 सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप ये सारे के सारे पेपर देने की स्थिति में आ जाओगे। और उसके बाद जब पंजाब गवर्नमेंट की बारी आती है तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, पंजाब जीके, ज्योग्राफी, पंजाबी लैंग्वेज, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट की इतनी लंबी लिस्ट को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये मतलब जब आप कंप्यूटर की बात करते हो तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, आपको बिल्कुल मेन जो लेटेस्ट पिछले साल 2 साल के अंदर ट्रेंडिंग चीजें हैं वो आपको 15 से 20 लेक्चर में करवाई जाती है। आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करवाए जाते हैं और कंप्यूटर आपका एक प्रिपेयर सब्जेक्ट काउंट हो जाता है। इसी तरह से जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, लगभग 20 to 25 लेक्चर आपके रहते हैं इकोनॉमिक्स के। अब इकोनॉमिक्स तो अपने आप में इतना बड़ा डीप सब्जेक्ट है कि लोग इसको 5-5, 7-7 साल पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कंपटीशन के लिए इतना कुछ प्रिपेयर करना है, वो टीचर्स को पता होता है। जो सब्जेक्ट का टीचर है उसने वो प्रॉपर स्टडी करी होती है कि क्या क्या पढ़ाना है, कितना पढ़वाना है। तो ऐसे में आप इस चीज को लेकर बेफिक्र रहो कि क्या इन चीजों को मैनेज करा जा सकता है कि नहीं। जब हमने इस बात को यहां पर सबके सामने पब्लिकली अनाउंस करा है कि ये दोनों तैयारी एक ही बैच में करवाई जा सकती है, तो डेफिनेटली ये आपको करवा के दिखाएंगे और ये सारी तैयारी आप कर सकते हो। तो मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है कि बिल्कुल आपको पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ बैंकिंग के भी पेपर देने चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दे सको और जल्दी से जल्दी नौकरी लग सको। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानकारी जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ इसलिए शेयर की जाए ताकि स्टूडेंट को सही गाइडेंस मिल सके, क्योंकि हम यहाँ जो मार्केट में आपके सामने जो भी कोई चीज रख रहे हैं वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ रख रहे हैं, और उसमें इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि भी कौन स्टूडेंट हमसे पढ़ने आएगा और कौन नहीं आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टूडेंट को जानकारी जरूर होनी चाहिए कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसको क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ आगे की जो स्ट्रेटेजी है कि इसके अंदर कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, किस तरह से आप पंजाब गवर्नमेंट में नौकरी लगते हो, किस तरह से आप बैंकिंग के अंदर एग्जाम क्रैक करते हो, इससे रिलेटेड जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू।